बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप अपने अपने काम छोड़ के हमारा शो देखने आए। हम भी किस दिन अपना शो छोड़ के आपका काम देखने आएंगे। राजपाल भाई, जब आप और अनीस भाई का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था यहाँ पे जी, आपने दिमाग में सोचा था कि मैं जाके फटाफट इधर बैठूंगा कियारा के साथ? नहीं, मैं तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। मैं तो सिचुएशन के हिसाब से जी लेता हूँ। जैसा देश वैसे ही भेष बन जाता है। कार्तिक को ना फिल्म में एक बच्चा सैंडविच देके बोलता है कि पंडित जी ने कहा कुत्तों को खाना खिलाओ तो पुण्य लगता है। बड़े लोग ऐसा करते हैं, आपको पता है? मेरा एक दोस्त नहीं है, चंदू, अपने शो में ही है। उसका थोड़ा पता नहीं क्या गड़बड़ चल रहा था, किसने उसको बोला कि जाके गाय को पेड़ा खिलाओ। वो चला गया, उसको गाय ना मिले बॉम्बे में। पहले तो है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ जोगेश्वरी चला गया, एक गाय मिली, उसके पीछे घुसा, वो गली में घुस गई। ये भी गाड़ी बाहर जा नहीं सकती थी, अंदर घुसा, वो सांड निकला। दूसरे दिन फिर गया, ये फिर गया तो इसने गाय को कहीं पेड़ा खिलाने लगा, तो गाय पता नहीं पहले से ब्रेकफास्ट करके बैठी थी। इसने उसके आगे गया, गाय गाती गाय इधर मुंह कर ले, ये इधर पेड़ा करे, गाय इधर मुंह कर ले। आपने सच्ची में ऐसा कोई सुपरस्टिशन में आके कभी कोई ऐसा काम किया है? अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो वो भी किया। बिल्ली रास्ता काट जाती तो लोग बोलते थूक दो। तो हर चीज में विश्वास हो जाता है उस टाइम जब एग्जाम्स होते हैं। वो घबराहट रहती है, घबराहट होती है, तो उसके मारे आप कुछ भी करते हो। कार्तिक क्या करते हैं, पीने के बाद ना फिल्म में मंजुलिका की दरवाजा खोल देते हैं, गेट खोल देते हैं उसके कमरे का। कभी रियल लाइफ में कभी कोई ऐसा होश खो बैठने के बाद कोई ऐसा काम किया है आपने कभी? शराब पीता नहीं हूँ मैं, लेकिन मतलब ऐसा कोई काम तो नहीं किया। मैं बहुत इनोसेंट सा आदमी हूँ। इसी खुशी में बादाम खाओ। थोड़ा याददाश्त बढ़ाता हूँ। कियारा, इज ही रियली दैट सीधा? अब तुमने काम किया पूरी फिल्म में सीधा? कियारा ने कभी आज तक इतना स्वीट लड़की, उसने बोला ये वाओ ये। आपके सवाल का सवाल जवाब में सवाल। राजपाल सर, सीधा हूँ ना मैं? हाँ, नहीं, आप सीधे भी हो, सादे भी हो। कार्तिक, एक बात हमने सुनी है कि अनीस भाई ने आपको इतना जोश दिलाया शूटिंग के दौरान किसी सीन में कि आपकी आवाज ही चली गई। क्या जोश दिलाया आपको? क्लाइमैक्स। बट आई मस्ट सर बताएंगे। नहीं, आप ही बताएंगे। मैं एक और बात बताना जा रहा था। जो क्लाइमैक्स में कार्तिक ने किया है वो मुझे लगता है लोगों को देखकर एक शॉक भी लगेगा और बहुत अच्छा। ऐसा मुझे नहीं लगता है कुछ कार्तिक ने कभी किया। इट इज फैंटास्टिक। थैंक यू। अनीस भाई की सेंस खाली मतलब यही नहीं कि सिर्फ डायरेक्शन, ये खुद लिखते भी हैं और बड़ी कमाल कमाल की फिल्में लिखी हैं। अनीस भाई, कॉमेडी फिल्में तो आप कमाल की बनाते हो। इस बार आपने हॉरर कॉमेडी बनाई है, तो अर्चना जी को क्यों नहीं लिया? नहीं, कॉमेडी बहुत अच्छी करती हैं, हॉरर तो इनका नेचुरली आ जाता है। तू अपना स्ट्रगल कर, मैं खुद स्ट्रगल कर। नहीं, लेकिन मैं बताऊं, अर्चना जी से डर तो लगता है। अभी देखिए, इस शो के अंदर जी सिद्धू साहब की कुर्सी छीन के बैठे हैं। पता लगता है कि मैं शूटिंग पे बुलाता और वहां पर ये मेरी डायरेक्शन की कुर्सी छीन लेती तो। पर आपका सिद्धू सर के साथ कुछ झगड़ा हुआ? मुझे नहीं पता क्या हुआ। मतलब सिद्धू पाजी के साथ क्या हुआ? आप अपनी कुर्सी छीनी उनकी? मेरे को मार्केट में खबरें फैल रही हैं ऐसी, हमको क्या पता। पूरा पढ़ा लिखा कर अनीस को ऐसा बुलवाने के लिए बोला। मैंने नहीं बोला। बिल्कुल बदनाम किया हुआ इसने मुझे। स्पेशली जब आप हॉरर फिल्म शूट करते हो तो सबके मन में खुराफाते आती रहती है ना अनीस भाई। हाँ, कि किसी को डरा दें। बिल्कुल, ये भी बहुत शरारती है। हाँ। कौन डराता था ऐसे सब? नहीं, हम लोगों ने किया था एक बार। जिस हवेली में शूटिंग करते थे वैसे बहुत सुनसान हवेली थी। वैसी वो हवेली ऐसी है ना कि मतलब आप अकेले जा ही नहीं सकते। अच्छा जी। तो वहाँ हम लोग शॉट ले रहे थे, तो बहुत दूर कैमरा लगा हुआ था, पूरा ऐसा कमरा था। और शॉट ये था कि कियारा एंड कार्तिक जो है ऐसे ढूंढते हुए जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं, और हमने ऑलरेडी किसी को वहाँ पे सुलाया हुआ था। सारे जो सोफे थे उन पे कपड़े पड़े थे, तो सोफे के अंदर किसी को सुलाया हुआ था। अच्छा। और जैसे ही ये लोग उस सोफे के पास पहुँचे हैं और वो खाली उठाए, ये जो वहाँ से भागी ये सब अनीस भाई सोच सकते। कभी कभी तो आप घर में अकेले हो ना, तब भी आदमी बाथरूम करने जाए तो गाना गाने लगता है। ला 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 क्या रहा भूत भूत तो चलो छोड़ो, आपको वैसे जैसे नॉर्मल लड़कियां कॉकरोच देख के बड़ा डर जाती हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप देख के एकदम से डर जाती हैं? कोई है ऐसी चीज? हाँ, बर्ड्स। मुझे बर्ड फोबिया है।
बर्ड फोबिया। अच्छा, ये पूरी पिक्चर में हमको पता नहीं लगा, वरना इस चीज का हम बहुत फायदा उठा सकते थे। स्पेशली जिस माहौल में हम शूट कर रहे थे, आई कुड नॉट टेक अ चांस ऑफ टेलिंग यू ऑल। अजीब है ये, पता नहीं, बट है ये। अर्चना जी, आपको डर लगता है किसी चीज से? तुझे लगता है मुझे किसी चीज से डर लगता है? ना। वैसे एक बात बताऊं, मैं बिना लाइट के नहीं सो सकती रात को। परमीत जी कैसे सोते हैं? आई स्विच हिज लाइट ऑफ। वाओ, किसका बैग है वो वैसे? कोई अपने फोन पे बात कर रहा था, वो करते करते वो चला गया था। चला नहीं गया था, वो उस तुम्हारे साथ ही गई थी। उसने बोला कि बैग ध्यान, कोई ऐसे स्ट्रेंजर आदमी के पास अपना बैग छोड़ के जाता है? वो दूसरी टेबल पे दूसरी चेयर है, लेकिन वो मेरे जो फ्रेम में दिखाई नहीं दे रही दूसरी चेयर। तो दिमाग में आया कि उसका बैग लेकर उड़ूं यहाँ से, या वो अच्छा लगा मुझे, ऐसा खुराफाती सा दिमाग चल रहा था, तो वो लगा कि अच्छा कैप्शन है, ये डाल देता हूँ। फिर लोगों से पूछता हूँ कि कौन कौन खुराफाती है। बाहर ही बैठ के ऑर्डर कर रहे हो, लगता है अंदर एसी का मेन्यू महंगा है। क्यारा, इस इमोजी का नाम क्या है, ये जो डाला आपने ऐसे करके? घोस्ट। बेबी डॉल सोने की देखी थी, आज चांदी की भी देख ली। अच्छा, आपकी फिल्म हाउसफुल होने वाली, देखो, क्योंकि आपके आने से हमारा शो ही हाउसफुल है। सीडीओ में मैंने पहली बार बंदे देखे हैं। अरे अरे वाह क्या बात है, लवली। हाँ, ये कुछ कोरियन खाना खा रही थी। कोरियन खाना? हाँ, मेरा एक्चुअली मन नहीं था वो खाने का, ये पूरी टीम हम लोग खा रहे थे। ये लड़कियों को बताता कौन है कि कोरियन खाना भी होता है? समझा भी नहीं था। मतलब अगर देश है तो उनका खाना भी होता होगा। तो कहाँ से आते हैं ये खुराफाती आइडियाज? और वो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे 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 ये वाला, तो मेरे को समझता ही नहीं है कि मैंने सुना भी नहीं। हाँ, कई बार जानबूझ के भी कर देती है। यू नो, आई लव कोरियन फूड। थोड़ा सा आगे अंदर जाके बात फेंकने जाती है। और दिखाइए। वाह, आगे चले? हाँ जी, आगे चले? मैं तो चलना चाहता हूँ, वही नहीं मान रही। दिखाइए कमेंट। वाह क्यारा, तुम्हारी ड्रेस तो मोतियों जैसी चमक रही है। क्यों ना हो मास्टर जी, शूट के बाद मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ। ऊटी डायरीज हंगामा 2, दिखाइए जरा कमेंट्स। जब रिजर्वेशन चार्ट में आपके साथ वाली सीट पे किसी लड़की का नाम लिखा आ जाए तो बंदा ऐसे ही खुश रहता है। ट्रेन इन्होंने 11 PM की बुक की थी, ये 11 AM पे आ गए। आपने जेब में हाथ क्यों डाले हुए हैं? ठंड ज्यादा है या पजामा ढीला है? और दिखाइए कैप्शन दिस। ओह भाई, इतना आलस, कैप्शन भी दूसरों को सोचने में लगा दिया। एनिमल लवर्स, दिखाइए जरा नीचे कमेंट्स। राजपाल बी लाइक, ला भाई मेरे चने वापस दे। लगता है आप घोड़े को पाउट बनाना सिखा रहे हो। मेरे भाई की अगले महीने शादी है, इस घोड़े की बारात में जाने का क्या रेट है? लेकिन ये घोड़े वाली तस्वीर दिखा के बहुत अच्छा किया। एक्चुअली मैं अंदर से यही हूँ, क्योंकि कहीं भी अर्चना जी जाता हूँ अगर घोड़ा दिख जाए, अच्छा, क्योंकि इससे बहुत इंस्पिरेशन मिला बचपन से कि बोलते हैं कि इतनी पावर्स देखी, लेकिन अगर सबसे बड़ी कोई पावर है तो हॉर्स पावर। वो घोड़ा एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सारी उम्र खड़ा रहता है, पता है? काम पे हो चाहे ना हो। हालांकि कुछ लोग बैठे बैठे कमा रहे हैं। अपना अपना स्वभाव है। लेकिन चने खाती मैं, इसीलिए यहाँ पर दौड़ने की जरूरत नहीं, मैं बैठे बैठे कमा रही हूँ। वैसे एक चीज कपिल बाबू बताऊं जी, मुझे ये 30 जून को 25 साल हो जाएंगे इंडस्ट्री में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अब किसके ऑपोजिट काम किया या किसके ऑपोजिट काम नहीं किया, लेकिन कोई ऐसा हीरो नहीं और कोई ऐसी हीरोइन नहीं जिसका हमें भरपूर प्यार नहीं मिला। हमेशा में सबका चाहिए। आपसे और पूछना चाहूंगा, बिकॉज आप NSD से हैं। मैंने एक बात सुनी थी, विजय राज जो एक्टर हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग ना जब जंगल का शूट कर रहे थे तो हमें NSD में सिखाया जाता है कि जब आप कोई किरदार कर रहे हैं, अगर आपको लगे तो किसी जानवर को ध्यान में रख के, एनिमल को किसी को आप अंदर अडॉप्ट कर लो। विजय राज बोलते हैं कि मैंने देखा
राजपाल ना पूरी फिल्म में छाया हुआ है, उछल उछल के Monkey, कर रहे हैं। monkey, monkey। तो मैंने सोचा कि इन्होंने मंकी अडॉप्ट कर लिया है। तो कहते मैंने सोचा इन्होंने मंकी अडॉप्ट कर लिया है, कहते मैंने कहा मैं कोबरा अडॉप्ट करूंगा। तो कहते मैं गया हूँ रामगोपाल वर्मा के पास, मैंने बोला कि मैं ऐसा कोबरा कुछ अडॉप्ट करूंगा। तो रामगोपाल वर्मा सुनील शेट्टी को बोले वो कि ही हैज़ वेरी सम नाइस आइडिया, ही इज गोइंग टू परफॉर्म सम कोबरा। सुनील शेट्टी कहते हैं ओके कोई बात नहीं, कोबरा कर लो। कहते जैसे उन्होंने शुरू किया, उन्होंने शुरू में मुक्के 2 मार दिए, कोबरा को उन्हें परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। पर ये बात सही होती है राजपाल भाई, आपने उस कैरेक्टर के लिए जंगल में मंकी अडॉप्ट किया, आपने मन में सोच लिया कि मैंने ऐसे करना है? नहीं, इंस्टीट्यूट में ये बहुत कि एनिमल इंस्टिंक्ट और आपका बॉडी सेंटर। अच्छा, अगर आप चाहो तो 108 कैरेक्टर अपनी बॉडी से प्ले कर सकते हो। उसका सिर्फ है कि आप कोई भी दुनिया का जानवर है वो किसी न किसी ह्यूमन बीइंग से उसका सेंटर मिलता है। अच्छा, तो मैंने उसकी हरकतें या उसका जो स्वभाव था मंकी का था, लेकिन अंदर से हिम्मत कंप्लीट वुल्फ की थी। अच्छा। तो वुल्फ और मंकी को हमने जंगल में अडॉप्ट किया था कि जब अगर वो अपने उस पे आ जाए तो कंप्लीट फिर वो वुल्फ की तरह लगे, चाहे काटना हो तो उसकी तरह काट दे, अदरवाइज मंकी की तरह वो स्वभाव रखे। क्या बात है, क्या बात है। पर राजपाल भाई जब भी आते इतनी रौनक लगाते हैं, इतनी रौनक लगाते हैं। पिछली बार इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, एक कास्टिंग डायरेक्टर्स के पीछे पड़ गए। वो ऐसा माहौल इनका बना, हमने 1 घंटा इनकी बातें सुनी, मजा आ गया था। अब जब भी मिलते भाई मजा तो आ जाता है आपसे मिलकर। लेकिन कास्टिंग ये हमने सोच के नहीं बोला नहीं, था। आई नो आपने सोच के नहीं बोला था, लेकिन अब मैं सबकी बहुत बड़ाई करना चाहता हूँ। ये मन चाहता है, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। नहीं, सबको बहुत बहुत प्यार करता हूँ।